भूत, भविष्य और वर्तमान के जो ज्ञाता हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो स्वयं में महाकाल है, जिन्हें समूचा संसार पालक और संहारक मानता है, जो इस पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। देवों के देव महादेव ने शिव पुराण और नंदी उपपुराण में कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ, विशेष रूप से 12 रूपों और स्थानों पर, अर्थात ज्योतिर्लिंगों के रूप में। हमारे पुराणों के अनुसार इन सभी 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों में वे ज्योति रूप में स्वयं विराजमान है। ये पावन ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही भगवान शिव की विशेषता है। आज हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रेणी में आने वाले अंतिम ज्योतिर्लिंग के विषय में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अलोरा गुफाओं के पास स्थित है श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये घृष्णेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घृष्णेश्वर पड़ा था। मान्यता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित ये मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आत्मिक शांति की प्राप्ति करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवागिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में बहुत प्यार था और दोनों ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उन्हें एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ज्योतिषी भी था। उसने अपने ज्योतिष गणना से ये पता लगा लिया कि सुदेहा से उसे संतान सुख नहीं मिलेगा और ये बात उसने सुदेहा को भी बता दी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव अपने पति के समक्ष रखा। पहले तो सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वह सुदेहा की जिद के आगे मान ही गया। घुष्मा भी अच्छे संस्कारों वाली थी। वह नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही दिनों में घुष्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सुदेहा को अपना बांझपन खलने लगा और उसे सौतन का डर सताने लगा। जैसे जैसे घुष्मा का पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे सुदेहा की जलन भी बढ़ती गई। घुष्मा का पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा अब स्वयं को असुरक्षित मानने लगी। वह सोचती रहती कि घुष्मा का पुत्र और उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। एक दिन जब रात में घुष्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में जाकर डाल दिया जिसमें घुष्मा रोज पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। सुबह घुष्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी। लेकिन घुष्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उन्हें तालाब में छोड़ने ले गई। तालाब में शिवलिंगों को प्रवाहित करने के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने देखा
कि तालाब में से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया है। इस सारी घटना को घुष्मा ने भगवान शिव की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा। तो घुष्मा ने कहा कि भगवान, आप यहीं इसी स्थान पर सदा के लिए वास करें। मैं आपसे ऐसा वरदान मांगती हूँ, तभी ऐसा ही होगा कहकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गए। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए भगवान शिव ने कहा, मैं अपने भक्त के नाम से यहाँ घुष्मेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तभी से ये जगत में भगवान शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यह वही तालाब है जहाँ पर घुष्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे उसने अपना पुत्र जीवित पाया था। हर साल यहाँ सावन माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। आप भी भगवान शिव के इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।